आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ रोज़ से जो है वो ये काफ़ी न्यूज़ में जो है वो आ रहा है कि आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ जो हैं वो आने वाली हैं। ख़ास तौर पर अगर हम लोग बात करें DSSB TGT उर्दू के रिगार्डिंग से, तो DSSB TGT उर्दू में जो है वो तकरीबन मेल और फीमेल की जो है वो दोनों को मिला के तकरीबन जो है वो आपके पास 123 सीटें हैं। ये जो है वो आपकी 3/2/25 या कह सकते हैं 3/2025 के जो है वो एडवर्टाइज नंबर पे जो है वो आपकी आने वाली है, यानी कि विज्ञापन संख्या ये रहने वाली है आपकी 3/2025। अब इसमें जो है वो वैकेंसीज़ 123 हैं, सबको मालूम है। ये जो है वो आप लोगों ने ड्राफ्ट में भी जो है वो देख लिया होगा। अब ड्राफ्ट जो आया है और ड्राफ्ट के बाद जो है वो आगे डिपार्टमेंट को भेज जाता है और वो उसे जो है वो क्या करता है, फाइनल करता है। तो अभी जो है वो पोस्ट कोड 809/24 की क्या चल रही है, प्रोसेस चल रहा है 809/24। इसकी जो है वो अभी वैकेंसीज़ का प्रोसेस चल रहा है और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 15 अगस्त के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बात जो है वो अभी जो बच्चे गए थे वहाँ के एग्ज़ाम ऑफ कंट्रोलर ने उनसे कही है। तो अभी तो 15 अगस्त पे यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आएगी और इसके बाद जो है उसका प्रोसेस चलेगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि दिसंबर 2025 तक ये वैकेंसीज़ आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, जो इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। इससे पहले भी जो है वो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हर 2 साल बाद जो है वो दिल्ली में TGT की पोस्टें आती हैं, उर्दू के हवाले से अगर बात की जाए तो। अब इसमें जब वीडियो मैंने बनाया था तो 2 से 3 सवाल जो है बच्चों के काफ़ी रेगुलर थे, जिसमें सबसे पहला सवाल था कि UR कैटेगरी में मेल में और फीमेल में क्या है, 0 सीटें हैं दोनों में। इसके अलावा जो एज है उसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और उसके बाद जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, और इसके साथ साथ इसका जो रूल है वो क्या है, क्योंकि RR जो चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ होगी। तो आज के सेशन में इन चारों टॉपिक पे हम लोग जो है वो गुफ्तगू करेंगे। जैसे मेल और फीमेल की बात करें तो ये अभी क्या भेजा गया है, ड्राफ्ट भेजा गया है, ये अभी नोटिफिकेशन नहीं है। पहली बात तो ये आप लोग जो है वो मान के चलिए कि ड्राफ्ट और नोटिफिकेशन में क्या होता है, फ़र्क होता है। ड्राफ्ट में नहीं है, लेकिन अगर जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर सीट जो है वो देखने को मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि UR की होगी ही नहीं, UR की होगी, मेल और फीमेल की ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। अब कितनी होगी वो तो हमें एक्चुअल नोटिफिकेशन आने पर जो है वो पता चलेगा। एज की बात की जाए तो एज मेल और फीमेल की, मेल की जो है वो 30 साल है और फीमेल की जो है वो 30 साल है, लेकिन उसको जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये मिल के जो है वो 40 साल की हो जाती है। यानी कि UR में हो या OBC SC में हो तो आपको जो है वो 40 साल तक जो है वो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं मेल और फीमेल में। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी में आपके पास BA होना चाहिए, BA के साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए और B.Ed के साथ साथ आपका जो है वो CTET होना चाहिए पेपर 2। ये जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। BA जो है वो कम से कम 200 मार्क्स का आपके पास उर्दू होना चाहिए, या फिर आपने 2 साल तक जो है वो क्या पढ़ा हो, उर्दू पढ़ा हो, या 4 सेमेस्टर अगर आपका BA सेमेस्टर वाइज है तो आपने 4 साल तक 4 सेमेस्टर जो है वो उर्दू पढ़ा होना चाहिए। RR क्या कहता है, RR कहता है जो इसका न्यू RR जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिला के जो है वो 80% नंबर होना लाजमी है, और उसके लिए ये शर्त है कि पेपर 2 में जो है वो 40% नंबर जो है वो होना ज़रूरी है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 40% में 40 नंबर जो है वो होना लाजमी है। दोनों पेपर में 80% का होना ज़रूरी है और पेपर 2 में जो है वो 40 नंबर का जो है वो लाना ज़रूरी है। इसे आप लोग जो है वो 80 नंबर भी मान सकते हैं अगर परसेंटेज ना माने। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला पेपर 100 नंबर का होता है और दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होता है, यानी कि टोटल आपका जो TGT उर्दू का पेपर होगा वो 200 का होगा। तो इसमें से भी 40 नंबर और इसमें से भी 40 नंबर आप लोग लाते हैं तो आप लोग जो है वो क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से अगर आपने पहले पेपर में 40 नंबर, पहले पेपर में 45 नंबर और दूसरे पेपर में जो है वो आपके 35 नंबर आए, वैसे देखा जाए तो आपके 80 से ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन पेपर 2 में आपके जो है वो क्या है 40 से कम है, तो इसलिए आप क्या माने जाएंगे, डिसक्वालीफाई माने जाएंगे।
इसका मतलब ये है कि पेपर 2 में आपको हर हाल में जो है वो 40 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, तभी आप लोग क्या मानेंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। और इसके साथ साथ ये है कि दोनों पेपर में आपको मिला के 80 नंबर से जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप लोग क्या होंगे, उसके लिए अहल होंगे, यानी कि एलिजिबल होंगे। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी वायरल थी। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है या क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एज। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 30 एज जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल कम है। इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। कोई यूट्यूबर, कोई टीचर जो है वो आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, सिर्फ आपको बता सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एसएससी के जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें जो है वो पहले बच्चे गए और उसके बाद बच्चों के साथ टीचर्स ने क्या की, बात की। तो पहले आप लोग जो है वो इस एज को जो है वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ करवा सकते हैं। अभी यूपी में भी देखा आपने तकरीबन 40 साल है, तो 30 साल जो है वो बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। आप लोग अभी से आवाज़ उठाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और आने वाली वैकेंसी में ये जो एज है वो 40 होनी चाहिए, तभी जो है वो आपका भला होगा। बाकी आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की ये समस्या, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो आप DSSB के RR को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। उस पर जो है वो कोर्ट केस करके जो है वो अपनी बात को मना सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।